Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is with regard to the discussion of the question papers of IGNOU MA Sociology. तो यहाँ पे हम हर सब्जेक्ट के वेरियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं. पर्पज़ मैंने आप लोगों को के साथ ऑलरेडी डिस्कस करा है. द पर्पज़ इज़ कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन आप तक पहुँच पाएँ सो दैट यू कैन कंपेयर कि किस तरीके से सिमिलर क्वेश्चन जो है वो रिपीटेटिव मैनर में भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और सेम क्वेश्चन जो है वो कितने डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है कि आप एक ही कंटेंट यानी टॉपिक प्रिपेयर करके मल्टीपल क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो MSO 4 के जून 2021 एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं. MSO 4 जो सब्जेक्ट है दैट इज़ जून 2021 एग्जामिनेशन सोशोलॉजी इन इंडिया. पैटर्न अगेन 100 मार्क्स का है. 10 क्वेश्चन टोटल आते हैं, 5 करने होते हैं, 20 मार्क्स ईच. ये सब मल्टीपल टाइम में आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ, ये आप लोगों को पता है. वी विल डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन नाउ. सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, डिस्कस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी एज अ प्रोफेशन इन इंडिया. मीन्स सोशोलॉजी एक सब्जेक्ट एक प्रोफेशन की तरह किस तरह इंडिया में इमर्ज हुआ ये आपको बताना है. लाइक किस तरीके से ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ, व्हाट इज़ द रोल दैट पैट्रिक गीट्स, दैन G.S. घुरे, देन द फर्दर प्रोपोनेंट M.N. श्रीनिवास. तो यहाँ पे थिंकर्स अगेन नाम कई बार हमेशा नाम दिया नहीं होता है कि थिंकर्स को कोट करना है, बट क्वेश्चन की डिमांड होती है. देन यू नीड टू पुट द नेम्स एज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आप क्वेश्चंस में नेम भी यूज़ करेंगे थिंकर्स का. फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन सोशोलॉजी जो है, यहाँ पे आपको कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट की बात नहीं करनी है. हम फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया की बात कर रहे हैं, राइट. तो किस तरीके से डिपार्टमेंट ओपन हुए, किस तरीके से डिफरेंट यूनिवर्सिटी में इसको एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया. तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें इन डिटेल इन डेप्थ मैनर में डिस्कस करनी है. The next question, explain how caste as a category was used in the official record of the colonial rulers. colonial rulers caste को किस तरीके से यूज़ कर रहे थे. देखो इन्होंने कास्ट बेस्ड जो सेंसस कराया था वो यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे. कास्ट का जो ये रिकॉर्डिंग रख रहे थे, वाई दे आर रिकॉर्डिंग, वाई दे आर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द कास्ट, व्हाट इज़ द नीड फॉर दैट, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दैट. ये सब तरीके से हमें इस आंसर को प्रेजेंट करना होगा. नेक्स्ट, डिस्कस हाउ द बुक व्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम डिफर फ्रॉम द फील्ड व्यू. ये मैंने प्रीवियस पेपर डिस्कस करा था, क्वेश्चन पेपर जो डिस्कस करा है. ऑल्दो ये सब के डिटेल जो समझाने वाली चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ये यूट्यूब वीडियो या पेड क्लासेस में काफ़ी टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं. तो यहाँ पे सिंपल आपसे बुक व्यू और फील्ड व्यू की डिफरेंस पूछ रहा है. बुक व्यू क्या है, फील्ड व्यू क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से थिंकर्स हैं जो बुक व्यू और फील्ड व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं. सो इस क्वेश्चन में आपको इसको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक डायनेमिक्स ऑफ द हाउस होल्ड इन द इंडियन सोसाइटी. हाउस होल्ड इन द इंडियन सोसाइटी का सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशल कंपोजिशन, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक कंपोजिशन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. तो सोशल और इकोनॉमिक, सोशल एज वेल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे आपको उसको एक्सप्लेन करना है. Then next question is explain the changing social structure of the agrarian society in post-independence India. Agrarian society means the population who is engaged in the agriculture sector. इंडिया हमेशा से प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट यानी एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमी रही है. सिमिलरली इंडिपेंडेंस के बाद भी काफ़ी समय तक हम मेजरली एक तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहे हैं. तो पोस्ट इंडिपेंडेंट में क्या क्या आपका स्ट्रक्चर रहा है, लैंड ओनर, ज़मींदार्स, वो सब, एंड देन लैंड रिफॉर्म जो आए थे जिसमें आपने अबॉलिशन करा, लैंड सीलिंग लगाई, रेंट रेगुलेशन को लेके आप रूल्स, रेंट रेगुलेट करने की बात आप कर रहे थे. तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ एग्रेरियन स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक्सप्लेन करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सेक्शन सेकंड का जो आपके पास क्वेश्चन है. अच्छा, 5 क्वेश्चन इस सेक्शन में है, 5 क्वेश्चन इसमें है. देखिए दो तो आप मतलब जो है लेंगे ही लेंगे. तीसरा क्वेश्चन आप कहीं से भी ले सकते हैं. 2 फॉर एग्जांपल यहाँ से लेने हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से लेने हैं, 4 हो गए, करने 5 हैं. तो जो 5th क्वेश्चन आप लोगे वो ऊपर या नीचे दोनों में से किसी भी सेक्शन से ले सकते हो. डिपेंड कि किस क्वेश्चन में आप लोग श्योर हो और आपको अच्छे से लगता है कि हम इसका कंटेंट अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. देन ट्राइब्स आर होमोजीनियस सोशल ग्रुप. किस तरीके से होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे. हेट्रोजीनियस होता है डिफरेंशिएशन. तो ट्राइब में चीज़ें एक जैसी होती हैं. ट्राइब में बहुत ज़्यादा डिफरेंट, जैसे कास्ट में है, कास्ट में सब कास्ट वगैरह भी होती है, राइट. बट ट्राइब्स जो होते हैं वो होमोजीनियस ग्रुप होते हैं. तो हाउ ट्राइब्स आर होमोजीनियस, एंड देन यू विल एक्सप्लेन द लाइक फीचर्स ऑफ द कास्ट. एंड देन G.S. घुरे इज ऑल्सो मैंशन 6 फीचर ऑफ कास्ट. तो वहाँ पे उनके बेसिस पे वो 6 फीचर्स नहीं आपको ऑल दो बताने हैं. कास्ट को लेके बताया उन्होंने, बट ट्राइब को लेके भी उन्होंने वर्क करा है. तो उनका ट्राइब का वर्क भी आप यहाँ पे कोट करके अपने आंसर को थोड़ा सा स्ट्रेंथन और इन्हेंस कर सकते हैं.
Then discuss the problem and prospects of urbanization in the contemporary India. Urbanization, shifting of people from the village to the urban areas. लोग विलेज से अर्बन एरिया की तरफ जा रहे हैं. रीज़न बहुत सारे होते हैं दैट वी विल नॉट डिस्कस हियर, वो पूछा भी नहीं है उसने. प्रॉब्लम्स एंड प्रस्पेक्ट्स पूछे हैं. प्रॉब्लम्स देखिए दोनों जगह हैं. रूरल एरिया में भी प्रॉब्लम होती हैं व्हेन पीपल शिफ्ट फ्रॉम लाइक वन प्लेस टू अनदर, एंड अर्बन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक ओवर क्राउडिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्लम क्रिएट होना, उससे सैनिटेशन, हेल्थ इशूज़ आना. तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है दैट वी नीड टू डिस्कस इन दिस आंसर. Next, explain the type, factors and trends of migration in contemporary India. Migration, shifting from one place to another. Trends क्या होते हैं? Rural to rural, rural to urban, urban to rural and urban to urban. ये तरीके से हमारा migration जो है वो हो सकता है. नेशनल भी, डोमेस्टिक भी हो सकता है, विद इन इंडिया इंटरनेशनल भी हो सकता है. माइग्रेशन के कारण क्या है? पुश एंड पुल फैक्टर हम लोग देखते हैं, ऑलरेडी मैंने बताए भी हुए हैं आपको. पुश एंड पुल फैक्टर. पुश फैक्टर जो आपको उस आपकी जगह जहाँ आप रह रहे हो वहाँ से धक्का दे रहे हैं कि नहीं रहना है इस जगह, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारे कारण. और वही सब चीज़ें दूसरी जगह जब आपको अट्रैक्ट करती हैं कि ये चीज़ इस सिटी में बेटर है, दैट्स वाई वी आर लिविंग और शिफ्टिंग, तो वो पुल फैक्टर हो जाते हैं. जैसे किसी जगह पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन अच्छी, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जॉब आपको मिल रही है, तो दीज आर द थिंग जो माइग्रेशन से रिलेटेड हमें इस आंसर में प्रेजेंट करनी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट गांधी एंड नेहरू व्यूज़ ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके दोनों के क्या क्या व्यू थे, जिसमें आप नेहरू जी का डैम को लेके जो इंपॉर्टेंस था वो बता सकते हो. किस तरीके से वो बात कर रहे थे दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. गांधी जी किस तरीके से विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे थे, राइट. गांधी जी कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात कर रहे थे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज देयर बट एट द लाइक विलेज लेवल, रूरल लेवल, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों को वो बेस लेके चल रहे थे. तो ये हमें एक्सप्लेन करना है. एंड दिस वीडियो इज़ देयर ऑन यूट्यूब ऑल्सो. काफ़ी कुछ चीज़ें तो यूट्यूब पे भी फ्री कंटेंट में मिल जाएगा, रेस्ट पेड कंटेंट में थिंग्स आर गोइंग ऑन. पेड क्लास में आई एम नॉट सेइंग कि 10-15 साल के मैं आपको 50-50 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के करा दूंगी. लिमिटेड टॉपिक वील कवर सो दैट एक इन्हांसमेंट आप लोगों को मिल जाए, कंटेंट मिल जाए कि कितना एग्जाम में डायरेक्टली वर्ड लिमिट कैसे टच करनी है हम लोगों को. लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट विद सूटेबल इलस्ट्रेशन फ्रॉम इंडियन सोसाइटी. पहले के सोशल मूवमेंट की हम बात करें, मैंने समझाया हुआ है, वैसे यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ. ओल्ड सोशल मूवमेंट जो होते थे उनको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती थी. वो जनरली वो मूवमेंट किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही आगे बढ़ रहे थे. न्यू सोशल मूवमेंट में कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है. ऑनलाइन एक पर्सन भी प्रोटेस्ट कर रहा है. मी टू मूवमेंट आया, जिस तरीके से डिजिटलाइज हो गए आज के मूवमेंट कल्चरल, इन्वायरमेंट एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉडर हो गए हैं, सिर्फ पावर की बात नहीं है, राइट. तो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ द ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट, तो दैट यू नीड टू एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे. और क्वेश्चंस यहाँ पे कराने का देखिए, सोल्यूशन तो मैं डिटेल में नहीं बात कर रही हूँ, ऑलरेडी मैंने कहीं ना कहीं कुछ सोल्यूशन डिस्कस करे हुए, मैं बार बार बोल रही हूँ. यूट्यूब फ्री क्लासेस और द पेड क्लासेस. द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस सीरीज़ कि मैं आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ इस कि आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग, मतलब जो है पूछे गए हैं एग्जाम में, तो पैटर्न क्या रहने वाला है और कौन से क्वेश्चन जो हैं वो किस किस तरीके से रिपीटेटिव वे में एग्जाम में आ रहे हैं. सो होप दिस सीरीज़ जो है ये आपकी हेल्प कर रही है. एंड इफ इट इज़ हेल्पिंग देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. अभी एग्जाम में जितना टाइम है तब तक हम मल्टीपल तरीके से एक्सप्लेनेशन वीडियो, क्वेश्चंस को कवर करके मल्टीपल तरीके से चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस. थैंक यू एवरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ द डिफरेंट